मैं अपनी बातचीत मूलतः झारखंड के जो 5वीं अनुसूची वाले इलाके हैं और उन इलाकों में जो ग्राम सभाओं को लेकर जो थोड़ा बहुत अनुभव हमारे रहे हैं, मैं उस पर ही अपने को फोकस करूंगा। मुझे लगता है कि जिस वाइब्रेंट ग्राम सभा की हम बात कर रहे हैं, उसका सबसे बेहतर अगर कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर स्थिति देखें तो मुझे लग रहा है कि 5वीं अनुसूची वाले इलाकों में जो ग्राम सभाएं हैं, वहां ये स्पेस काफी ज्यादा है। क्योंकि जब हम 5वीं अनुसूची में ग्राम सभाओं को पेशा के अंतर्गत देखते हैं तो मूलतः 3 तरह के अधिकार की बात ग्राम सभाओं के साथ की जाती है। एक तो विकासात्मक अधिकार की बात जो सामान्य क्षेत्र में भी है और ग्राम जो अनुसूचित इलाके हैं उन इलाकों में भी है। लेकिन उससे आगे बढ़ के 2 महत्वपूर्ण अधिकार जो खासकर पेशा वाले इलाकों में है। एक महत्वपूर्ण अधिकार प्राकृतिक संसाधन जो है उस पर कुछ हद तक मालिकाना हक और कुछ हद तक प्रबंधन का अधिकार। और दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार खासकर ये है कि जो विवादों का, गांव के स्तर पर जो विवाद है उसका परंपरागत ढंग से निवारण या समाधान करने का अधिकार। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण जो पेशा इलाकों में ग्राम सभाओं को लेकर है, जिसकी चर्चा अभी प्रांत सर भी कर रहे थे, कि जो सांस्कृतिक या कल्चरल स्पेस की बात की जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि पेशा की शुरुआत ही वहीं से होती है कि आदिवासियों की परंपरा, रीति रिवाज, प्रथा से असंगत कोई भी कानून जो है इन इलाकों में लागू नहीं किया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जब हम बात करें, और जो थोड़ा बहुत मेरा अनुभव है, मैं मूलतः देखता हूं कि पेशा इलाकों में अगर ग्राम सभाओं को वाइब्रेंट करना है या जो कोशिशें हुई, उसमें 4 स्तर पर हस्तक्षेप की जरूरत है या पहल करने की जरूरत है। मैं निश्चित तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा MOPR का, जो कई कोशिशें की गई हैं ग्राम सभाओं को सशक्त करने की दिशा में, और खासकर 1999 में पूरा का पूरा चीफ मिनिस्टर्स का एक कॉन्फ्रेंस इसी पर हुआ कि ग्राम सभाओं को हम विधायिका के तौर पर स्थापित करने की कोशिश या मंशा रखते हैं। हालांकि ये लगभग 2 दशक से ज्यादा पुरानी बात हो गई और आज भी ग्राम सभाएं विधायिका का स्थान लेने की स्थिति में नहीं है, जबकि कानूनन ये स्थिति बनती है। मूलतः मैं 4 ढंग से पहल की बात करूंगा वाइब्रेंट ग्राम सभा के लिए। पहली बात तो मुझे लग रहा है कि पॉलिसी लेवल पर कुछ हस्तक्षेप की जरूरत है, और दूसरी स्थिति मैं देखता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर क्या हस्तक्षेप है जो गैप्स हैं उसको फिल करने के, और तीसरा कम्युनिटी के लेवल पर, और चौथा ग्रासरूट पर हम जैसी जो संस्थाएं थोड़ी बहुत पहल करती हैं उसके स्तर। अगर पॉलिसी लेवल पर बात करें तो मुझे लग रहा है कि संविधान ने पेशा में काफी ग्राम सभाओं को स्पेस दिया है, काफी अधिकार दिया है और काफी कर्तव्य भी दिए हैं। और दूसरे राज्य के जो पंचायत राज कानून है उसमें भी ग्राम सभाओं को क्लियरली उनके अधिकार स्पेल आउट किए गए हैं। उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि पॉलिसी लेवल पर जो पहला हस्तक्षेप की जरूरत है, कि जैसे ग्राम सभा एक विधायिका की इकाई है और पंचायतें उसकी कार्यपालिका है, ये कानून और संविधान तो है, लेकिन इसको लेके जो व्यवहार में आना चाहिए या इसको लेके जो मैकेनिज्म विकसित होना चाहिए इसको ट्रांसलेट करने के लिए, वो आज भी संभव नहीं हो पाया है। और ग्राम सभा संवैधानिक निकाय होने के बाद भी न तो पंचायतें इसके प्रति उत्तरदायी हो पाती हैं और न ही नीचे लेवल की ब्यूरोक्रेसी। तो एक जो मेरा आग्रह रहेगा कि कैसे एक मैकेनिज्म डेवलप हो जहां पंचायतें जो है कार्यपालिका के तौर होने के नाते ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी हो, ये व्यवस्था हम कर सके और ग्राम सभा विधायिका के तौर पर जो है हम उसको रिकॉग्नाइज करें। दूसरी जो दिक्कत खासकर शेड्यूल्ड एरिया में हम लोगों ने देखा है कि जब हम पेशा की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर पेशा काफी ऑटोनॉमी गांव समुदाय को देता है, गांव को काफी ऑटोनॉमी देता है कई मामलों में, सांस्कृतिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, आर्थिक मामलों में और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और संरक्षण और प्रबंधन के मामले। दिक्कत जो हम लोग देखते हैं कि लेकिन जो नीचे लेवल की ब्यूरोक्रेसी है वो ग्राम सभा के साथ काम करने में अपने को बहुत स्वाभाविक या कहा जाए कि बहुत सहज महसूस नहीं कर पाती। और इसलिए देखिएगा कि जो खासकर झारखंड के 5वीं अनुसूची वाले कई जिलों में ये कन्फ्लिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस ग्राम सभाएं हमेशा दिखती है, क्योंकि ग्राम सभाओं को लगता है कि जब वो पेशा देखते हैं, जब अपनी परंपरागत स्वशासन की व्यवस्था देखते हैं, तब उनको लगता है कि हमको काफी ऑटोनॉमी है, और जब वो उस अधिकार को एक्सरसाइज करने जाते हैं तब कहीं
एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है, और इसलिए ये कन्फ्लिक्ट कई जगहों पर देखने को मिलता है। मेरा इसमें सुझाव है, और दिक्कत क्या है कि मैं देखता हूं कि नीचे स्तर की जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी ट्रेनिंग में कहीं शेड्यूल एरिया के गवर्नेंस या शेड्यूल एरिया में जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके साथ काम करने का उनको जो कहा जाए कि एक जो लर्निंग होनी चाहिए या जो ट्रेनिंग होनी चाहिए या सहज रिश्ते जो डेवलप होना चाहिए वो नहीं हुआ, और इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी में लोग आते हैं उनको लगता है कि ये गांव सभा जो है हमारे काम में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है, और ग्राम सभाओं को लगता है कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, ये मेरा परंपरागत अधिकार है, ये मेरा कानूनी अधिकार है। तो ये जो टसल है, इस टसल को खत्म करने के लिए जरूरी है कि ब्यूरोक्रेसी को भी हम थोड़ा सेंसिटाइज करें, उनके लिए सेंसिटाइजेशन की पूरी प्रोसेस चलाएं कि कैसे वो ग्राम सभाओं के साथ, खासकर जो शेड्यूल एरिया की ग्राम सभा है उनके साथ सहज रिश्ते डेवलप करें और काम करें। तीसरी चीज जो मुझे लग रहा है कि वाइब्रेंट ग्राम सभा खासकर शेड्यूल एरिया में करने के लिए जो जरूरत है, पेशा सीधे सीधे कहता है कि परंपरा, रीति रिवाज, उपासना पद्धति या जीवन पद्धति के खिलाफ कोई भी स्टेट का कानून या कोई भी सेंट्रल लॉ जो है अगर इसके खिलाफ है तो वो असंगत होगा। अब पेशा जब 1996 में लागू हुआ तो ये उम्मीद की जा रही थी कि 1 साल के भीतर स्टेट अपने लॉज को पेशा के कंसोनेंस में अमेंड करेगा, लेकिन खासकर मैं झारखंड के संदर्भ में देखता हूं तो आज तक हमने 96 से आज तक हम रूल्स भी नहीं बना पाए। अब पेशा एक संवैधानिक ढांचा तो खड़ा कर दिया, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए या व्यवहारिक तौर पर पेशा को लागू करने के लिए जो रूल्स होने चाहिए, जो गाइडलाइंस होने चाहिए, जो सर्कुलर होने चाहिए, वो बड़ा गैप है। और इस गैप की वजह से हम लोगों का अनुभव ये होता है कि कई जगहों पर रिसोर्स को लेके स्टेट के एक लॉस है और ग्राम सभाएं कहती हैं कि भाई पेशा के तहत ये अधिकार हमारा। तो कहीं ना कहीं इस पर काम करने की जरूरत है। खासकर कई बार ये डिमांड की गई है कि जो स्टेट लॉस हैं, और एमओपीआर भी अपने मॉडल गाइडलाइंस में सुझाव देते रहा है कि कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो कंट्राडिक्टरी हैं पेशा कानून के आलोक में, उसको अमेंड किया जाए, लेकिन ये काम हम नहीं कर पाए हैं। और ये काम जब तक होगा नहीं तब तक मुझे लग रहा है कि ग्राम सभा को जिस स्तर पर या जितनी ताकत हमने दिया है और जितनी हम उम्मीद उससे करते हैं वो शायद उस उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाते। और दूसरा जो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जब हम बात करें तो जो गैप्स दिख रहे हैं, हालांकि हमारे राज्य का कानून या दूसरे राज्य के भी जो पंचायत राज के कानून हम देखते हैं तो उसमें क्लियरली ये कहा जाता है कि पंचायतें जो है वो ग्राम सभा के प्रति अकाउंटेबल होगी। इसका मतलब ये हो रहा है कि प्लान का अप्रूवल, बजट का अप्रूवल, खर्चे का यूसी, सोशल ऑडिट, ये सारे जो है पंचायतों को मैंडेटरी है कि ग्राम सभाओं के साथ ये कराए। लेकिन दुखद ये है कि सरकार या जिला प्रशासन या स्टेट खुद भी इस प्रक्रिया को रिकॉग्नाइज नहीं करता। हम लोगों का झारखंड का अनुभव है कि कहीं ऐसा नहीं हुआ कि किसी पंचायत के बजट को लेकर ये बात की गई हो कि भाई ये ग्राम सभा से कब अप्रूव। कभी ऐसा नहीं हुआ कि खर्च जो हो गया उस खर्च का आप यूसी ग्राम सभाओं से लेके आइए, ये कभी नहीं हुआ। अब जब आप खर्च का हिसाब, जबकि कानून में आप ये प्रावधान करते हैं, लेकिन जब खर्च का हिसाब आप पंचायतों को ये कहते हैं, मैंडेटरी नहीं करते हैं कि ग्राम सभाओं से लेके आओ, तो फिर ग्राम सभाओं को पंचायतें रिकॉग्नाइज भी नहीं करती हैं और ग्राम सभाओं को लगता है कि हमारी भूमिका क्या है, जबकि कानून में यह भूमिका है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि जब भी हम दूसरा किस्त दें तो यूसी ग्राम सभाओं से लिए बगैर हम नहीं दें। ये बहुत सहज प्रक्रिया है जो हो सकती है, और ये कानून में भी है, रूल्स में भी है, केवल इंप्लीमेंटेशन के स्तर पर ये नहीं हो पा रहा है। और जिस दिन ये हो जाएगा देखेंगे कि बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तीसरा जो मुझे लग रहा है खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव ये के मामले में, ग्राम सभाओं की बैठकों को लेकर, ग्राम सभाओं की बैठकों को लेकर, ग्राम सभाओं की बैठकों, उसकी उपस्थिति, एजेंडा, कोरम, निर्णय, सच मानिए तो हमारे यहाँ यह व्यवस्था है या सारी जगहों पर यह व्यवस्था है कि ग्राम सभाओं के अनुमोदन के बगैर कोई भी योजना पारित नहीं होगी या लाभुकों का चयन नहीं होगा। लेकिन ग्राम सभा का प्रोसीडिंग्स अगर कभी हम में से कोई भी साथी पढ़ ले, और मुझे याद है कि किसी ब्यूरोक्रेट ने ही मजाक में कहा था कि जिस दिन हम ग्राम सभाओं का
प्रोसीडिंग्स पढ़ना शुरू कर देंगे, एक भी प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होगा। तो चूंकि गवर्नमेंट की भी प्रेशर है कि योजनाएं लागू करनी है, इसलिए इन चीजों पर ध्यान नहीं होता है, और इसका नतीजा ये होता है कि ग्राम सभाओं को कुछ लोग हाईजैक करते हैं और अपने हिसाब से प्रोसीडिंग्स लिखते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कोई प्रोसीडिंग्स देखने वाला नहीं है, उपस्थिति का जो कोरम हमने मैंडेट किया है वो देखने की स्थिति नहीं है। तो मेरा विनम्र आग्रह होगा कि ये जो पुअर डॉक्यूमेंटेशन है ग्राम सभाओं का, इस डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर करने या इसको अनिवार्य करने थोड़ी कसरत करने की जरूरत है, कि जो मैसिव लेवल पर इसमें कैंपेन चलाने की भी जरूरत है। और दूसरा मुझे लगता है कि ग्राम सभा का महत्व और इसकी ताकत और ग्राम सभा से लोगों के जुड़ाव को लेके पूरा का पूरा एक कैंपेन चलना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि उनकी कोई भूमिका है। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पर मुझे लग रहा है कि ग्राम सभा के निर्णय को बाध्यकारी बनाना, कानून में जब हम देखेंगे तो ये बहुत इत्मीनान से हम कहते हैं कि ग्राम सभाओं के अनुमोदन के बगैर कोई योजना लागू नहीं होगी या उनके बगैर लाभुकों का चयन नहीं होगा। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट या जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है या इवन जो एमएलए एमपीज हैं, उनका कहीं ज्यादा स्टेक होता है योजनाओं के चयन में बनिस्पत ग्राम सभा की। और मतलब मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगा कि देवघर जिले में आज से 4-5 साल पहले एक योजना को लेके ग्राम सभा और विधायक जी में डिस्प्यूट हुआ, तो डीसी ने जो उसका समाधान निकाला कि ग्राम सभा गांव चयन करेंगी और विधायक जी वो स्थल चयन करेंगे जहां चापाकल लगना। तो ये कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये तात्कालिक व्यवस्था कर दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि ग्राम सभा के निर्णय को बाध्यकारी बनाने का जो कानूनी प्रावधान है उसको लेटर इन स्पिरिट में लागू करने की दिशा में काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लीनियर प्रोजेक्ट्स में स्टेट की तरफ से ही रिकमेंडेशन आता है कि लीनियर प्रोजेक्ट्स में ग्राम सभा के अप्रूवल की जरूरत नहीं। इस ढंग से कई जगहों पर थोड़ा संक्षिप्त करिएगा। जी 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 जी। तीसरी चीज जो कम्युनिटी के स्तर पर मुझे लग रहा है कि बात करने की जरूरत है, कि एक तो हमारे यहाँ परंपरागत ग्राम प्रधान परंपरागत व्यवस्था को रिकॉग्नाइज किया गया, संवैधानिक मान्यता दी गई, और परंपरागत जो ट्रेडिशनल हेड्स हैं वही ग्राम सभा के प्रधान भी होते हैं। अब ट्रेडिशनल हेड्स जो है वो आनुवांशिक पोस्ट है। अब आनुवांशिक पोस्ट होने के नाते आज से 100 साल पहले जो परंपरागत प्रधान काम कर रहे थे, उस समय विकास जैसा जिस संदर्भ में हम लोग आज विकास की बात करते हैं, उस संदर्भ में विकास की कोई बात नहीं थी। छोटे मोटे झगड़े झंझट, पर्व त्योहार, उत्सव, पानी का बंटवारा, इस ढंग से सूखा के समय कौन सा बीज लेंगे, इस ढंग से छोटे मोटे मामले ग्राम प्रधान सुलझाया करते थे। लेकिन आज ग्राम सभाओं को हमने काफी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन उस ढंग से न तो हमने ग्राम सभाओं को तैयार किया है और न परंपरागत प्रधान उस स्थिति में, और परंपरागत प्रधानों को तैयार करने का कोई रोड मैप या उस ढंग से ट्रेनिंग, उस ढंग से हैंड होल्ड सपोर्ट, उस ढंग से सेक्रेटेरियल सपोर्ट का कोई भी प्रावधान आज की तारीख में नहीं है। जहां छोटी संस्थाएं या कोई संस्थाएं काम करती है वहां थोड़ा बेहतर ये कर पाते हैं, लेकिन जहां इस ढंग की संस्थाएं नहीं है वहां ग्राम प्रधान अपनी भूमिका बेहतर नहीं निभा पाता, और जिसके कारण से कुछ लोग अपने मन मुताबिक ग्राम सभाओं से प्रस्ताव जो है पारित करते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण मसला है जिस पर मुझे लगता है कि विभाग को हस्तक्षेप करने की जरूरत है, और ये कम्युनिटी लेवल का मामला है। ये हम लोगों को अनुभव होता है कि पेशा वाले इलाकों में स्वशासन के प्रति जो भावनात्मक लगाव या सदियों से जो एक जुड़ाव है कम्युनिटीज का, अब ये स्वशासन को लेकर जो बाय एंड लार्ज लोगों की समझ नीचे स्तर पर, खासकर जहां आदिवासी ट्रेडिशनल सिस्टम मजबूत है, वहां उनको लगता है कि स्वशासन का मतलब उसके ऊपर ना जिला प्रशासन की जरूरत है ना नीचे किसी और प्रशासन की जरूरत है। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, और इसका बड़ा कारण ये है कि हम उसको सही संदर्भ में कभी हम लोगों ने उसको देखा ही नहीं। इसलिए खूंटी का पूरा प्रकरण अगर पत्थलगड़ी का आप देखेंगे तो ये इसी का एक ढंग से कहा जाए कि फॉलोआउट था, कि जहां लोगों को लग रहा था कि ये हमारे अधिकार हैं, और उनको लग रहा था कि जिला प्रशासन कौन होता है या दूसरे प्रशासन कौन होता है। तो स्वशासन को सही संदर्भ में कम्युनिटीज के बीच ले जाना और उसके अभ्यास को, उसको उनमें अभ्यास को लाना,
और कैसे जिला प्रशासन के साथ, पंचायतों के साथ, राज्य सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ, स्थानीय समुदायों या संस्थाओं का क्या संबंध होगा, इसका पूरा का पूरा रोड मैप खींचना और उसको लेकर काम करना, ये एक महत्वपूर्ण काम होगा। और अंतिम जो सीएसओ के स्तर पर हम लोग जो थोड़ी बहुत कोशिश करते रहे, मुझे लगता है कि ग्राम सभाओं को काफी बड़ी जिम्मेवारी हम लोगों ने दी है, काफी ज्यादा अधिकार हम लोगों ने दिया है और उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें भी है। लेकिन जो ग्राम सभा के लोग हैं जिनका एक्सपोजर बहुत कम है, उसको एक लेवल तक लाने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म आज की तारीख में नहीं है। हम उनको सतत शिक्षण, प्रशिक्षण, सहयोग देने का कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जहां है वहां थोड़ा ये काम हम कर पाते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ये काम नहीं हो पाता। तीसरा जो बड़ा चैलेंज है कि ग्राम सभाएं कानूनन हम उसको मानते हैं कि लाभुक का चयन करेंगे, योजनाओं का प्राथमिकीकरण करेंगे, लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि एक पोस्ट ऑफिस से ज्यादा बड़ी भूमिका ग्राम सभाएं नहीं निभा पाती। ये लोकल डायनामिक्स भी है, इसलिए जितने लोग आते हैं वो सारे लोगों का नाम बीपीएल में डालते हैं या सभी योजनाओं में डालते हैं, लेकिन जो प्राथमिकीकरण करने का कि योजना में पहली प्राथमिकता किसकी होगी, ये ग्राम सभाएं नहीं कर पाती है। और ये करने के लिए मुझे लगता है कि ओरिएंटेशन और लगातार सहयोग देने की जरूरत है ताकि ग्राम सभाएं सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और स्थानीय संसाधनों के स्तर पर विकास का बड़ा मॉडल खड़ा कर सके। ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। धन्यवाद कि आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। धन्यवाद।